नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। फरीदाबाद में सीट को लेकर झगड़ा हुआ तो ट्रेन में 2 दर्जन लोग जल्लाद बन गए। हैवानों ने चलती ट्रेन में 3 युवकों को चाकू से गोद डाला, एक की मौत हो गई। इस मामले में अब एक हैवान गिरफ्तार हुआ है। उसने जो बयान दिया वो हैरान कर देने वाला है। आरोपी का कहना है कि उसने शराब पी रखी थी, इसलिए नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। उधर एक मां इन हैवानों के लिए फांसी की मांग रही है। सीट को लेकर झगड़ा हुआ और फिर चलती ट्रेन में चाकूबाजी हो गई। उन्होंने मेरे सर पे टोपी देखकर कहा तुम मुसलमान हो, गाय का गोश्त खाते हो, मीट खाते हो, और पाकिस्तानी कहा। 1-2 नहीं बल्कि 2 दर्जन दरिंदों ने हैवानियत की हद पार कर दी। तो बल्लावट के बाद उन्होंने चाकू मारा। 3 युवकों ने बदसलूकी का विरोध किया तो एक को चाकुओं से गोद कर मार डाला। तो उन्होंने मेरे ऊपर वार किया, तो मेरे भाई जिसकी डेथ होगी उसने बचाने की कोशिश की मुझे, फिर उसको भी मारा। 2 बंदे और तो वो बचाने के लिए कोशिश की तो उनको भी मारा। दरिंदों के दिल में ऐसी नफरत थी कि वो पल भर में जानवर बन गए। लोग बोलते हैं मुसलमान गाय काटते हैं, ये तो इंसान को काट रहे हैं। आरोपी कह रहा है नशे में था इसलिए मार दिया। मैं नशे में था जब मैंने दारू पी रखी थी सर। हैवानों ने जरा सी बात पर इस परिवार का एक चिराग बुझा दिया। बेटे को चाकुओं से इतना गोदा कि उसकी सांसें थम गईं। अब परिवार में मातम है, हर आंख में आंसू है, दर्द है, गुस्सा है उन हैवानों के खिलाफ जिन्होंने पटरियों पर दौड़ती ट्रेन में इंसानियत का कत्ल कर दिया। सोचने पर मजबूर कर देने वाली, अंदर से हिला कर रख देने वाली ये वारदात दिल्ली से सटे फरीदाबाद की है। वारदात 22 जून की है। बल्लभगढ़ के रहने वाले 3 सगे भाई शाकिर, हाशिम और जुनैद ईद की खरीदारी करने दिल्ली आए थे। खरीदारी खत्म हुई तो तीनों भाई EMU ट्रेन में वापस घर जा रहे थे। ट्रेन ओखला स्टेशन पहुंची तो यहाँ करीब 2 दर्जन लोग ट्रेन में सवार हुए। अंदर पहुँचते ही आरोपी तीनों भाइयों से सीट को लेकर झगड़ा करने लगे। हम सदर से चढ़े थे, ट्रेन कोई दिक्कत नहीं आ रहे थे। कुछ लोग ओखला से चढ़े तो कुछ तुकलकाबाद चढ़ने के बाद वो लोग हमें कहने लगे ये मुसलमान हैं, गद्दार हैं, तुम्हें पाकिस्तान में रहना चाहिए, यहाँ से भगा देना चाहिए। गाय का मीट करते मीट खाते हैं करते हैं, और कोई पाकिस्तानी गद्दार है, यहाँ से भगा देना चाहिए लोगों को। ऐसी बातें विवाद सीट को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन हैवानों के अंदर जो नफरत भरी थी वो भी अंदर आने लगी। ओखला से 20-25 बंदे चढ़े, धक्का चालू कर दिया उन्होंने। तो हमने मना किया, धक्के क्यों मार रहे तुम? तो उन्होंने मेरे सर पे टोपी देखकर कहा तुम मुसलमान हो, गाय का गोश्त खाते हो, मीट खाते हो, और पाकिस्तानी कहा, और कुछ भी और करने की कोशिश की। टोपी सर पे से हटा दी उन्होंने। तो हमने कहा ऐसे क्यों कर रहे? तो जब दाढ़ी पकड़ने की कोशिश की तो मैंने हाथ रोकने की कोशिश की तो उन्होंने सोचा ही मुझे मार रहा है, तो उन्होंने मेरे ऊपर वार किया। तो मेरे भाई जिसकी डेथ होगी उसने बचाने की कोशिश की मुझे, फिर उसको भी मारा। 2 बंदे और तो वो बचाने के लिए कोशिश की तो उनको भी मारा। तीनों भाइयों ने बदसलूकी का विरोध किया तो इंसान की खाल में मौजूद हैवानों ने उन पर चाकुओं से हमला कर दिया। इसमें जुनैद की मौत हो गई, जबकि शाकिर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गए। एक ही परिवार के 3 लोगों को ईद की शॉपिंग इतनी महंगी पड़ गई कि उसका खामियाजा छोटे भाई की जान और 2 भाई को हॉस्पिटल में भर्ती करके चुकाना पड़ा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार दिल्ली और दिल्ली NCR में इस तरीके की वारदातें क्या सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगाड़ेंगी? घर का एक चिराग बुझ चुका है, जबकि दूसरा अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग लड़ रहा है। माँ बाप जालिमों के लिए फांसी मांग रहे हैं। मेरा बेटा को हक फैसला हो जावे और इंसाफ हो जावे और जालिम को सजा होनी चाहिए। लोग बोलते हैं मुसलमान गाय काटते हैं, ये तो इंसान को काट रहे हैं। हमको वो मिलना चाहिए, हम जैसा हमारे गैर हुई हम ऐसे ही करना चाहे।
पूरा परिवार जो है वो इंसाफ की लगातार डिमांड कर रहा है। उनका कहना है कि अब कम से कम जुनैद के हत्यारों को और उन तमाम अपराधियों को सजा हो, उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए और उसी को लेकर अब ये लोग लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। एक आरोपी गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन बाकी शिकंजे से बाहर हैं। जो हैवान गिरफ्तार हुआ है तो उसका बयान सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कह रहा है कि उस दिन वो नशे में था, इसलिए इंसानियत भूल गया और हैवान बन गया। मैं नशे में था जब मैंने दारू पी रखी थी सर। पुलिस पकड़े गए जल्लाद से पूछताछ कर रही है ताकि दूसरे गुनहगारों को भी सजा मिल सके। शुरू में इनकी सीट को लेकर बातचीत हुई है, जो एफआईआर में एलिगेशन है। उसके बाद बात थोड़ी बड़ी है तो उन्होंने कुछ एफआईआर में ये भी आरोप है कि कुछ ऐसे शब्द कहे आरोपियों ने जो जिससे इनके रिलीजियस सेंटीमेंट थोड़े हर्ट हुए हैं, तो वो बात फिर बढ़ती रही और झगड़ा ज्यादा बढ़ा। परिवार को इंसाफ जरूरी है, गुनहगारों को सजा जरूरी है, वरना हिंदुस्तान में ऐसे हैवानों की तादाद बढ़ जाएगी, हैवानियत की ऐसी वारदातें बढ़ जाएंगी, जल्लाद जीत जाएंगे, इंसानियत यूं ही मर जाएगी। दिल्ली से वेद प्रकाश शुक्ला के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, फरीदाबाद।